नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है और आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं अंकिता भंडारी केस को लेकर। अंकिता भंडारी का जो केस है कोटद्वार के न्यायालय में चल रहा है और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं हमसे। हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। जब हम कोटद्वार के न्यायालय में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, वहाँ पे लोग हमसे यही पूछते हैं, बहुत मुश्किल है, सरकार बहुत लेट कर रही है, बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। और जिस तरह से अभी पिछली तारीख में अंकिता भंडारी के माता पिता ने सरकारी वकील जितेंद्र रावत पर आरोप लगाया है कि वो ठीक से बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है और ये आरोप उन्होंने डीएम कार्यालय में जाकर भी लगाया है। तो जितेंद्र रावत भी सवालों के घेरे में है। हालांकि हमने उनसे बात की है, पिछली तारीख में लगभग सभी से बातचीत की है। तो हमारा ये मानना है कि अंकिता भंडारी का जो केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है, जिस तरह से वहाँ पे गवाहों के बयान हो रहे हैं और जिस तरह पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है, एसआईटी ने, जिसके आधार पर तीनों को आरोपी बनाया है, तो केबी न्यूज़ का ये मानना है कि अंकिता भंडारी के आरोपियों को सज़ा होगी, निश्चित तौर पर होगी। ये सज़ा कितनी बड़ी होगी इसके लिए तो अभी न्याय आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको ये बता दें हम कि 97 गवाहों के बयान होने हैं और बयान जब पूरे दर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद जज फैसला लेंगे कि आरोपियों को क्या सज़ा मुकर्रर करनी है। तो इस मामले को सुन रही है कोटद्वार में एडीजे मीरा नेगी और वो एक महिला जज है। हालांकि कानून की किताब में इस तरह का कोई वाकया नहीं है कि महिला जज है या पुरुष जज है, लेकिन अब हम लोग एक इमोशनल एंगल से भी लेकर चलते हैं। तो मीरा नेगी एक महिला जज है, तो बहुत गंभीरता से इस केस को सुन रही है। तो आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे क्या कुछ हो रहा है कोटद्वार न्यायालय में। अब अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तो सारी खबर तमाम चैनल्स ने आपको दिखाई दी है और सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, सभी ने इस मुद्दे की एक एक बात को खंगाल कर निकाला था। और सबको मालूम है कि 18 सितंबर की शाम 6 बजे अंकिता भंडारी जब वनिंत्रा रिजॉर्ट से निकली तो वो उससे पहले ही इरादा कर चुकी थी कि वो अब आगे इस रिजॉर्ट में काम नहीं करेगी। वहाँ पर जो कुछ उसके साथ हो रहा था, जिस तरह से उस रिजॉर्ट की गतिविधियाँ थी, उसको लेकर उसको अपना भविष्य सुरक्षित लग रहा था। तो मात्र 8-10 दिन की नौकरी के बाद ही अंकिता भंडारी ने वनिंत्रा रिजॉर्ट को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसका जिक्र उसने पुष्पदीप से भी किया था और वहाँ पर आयुष जो एक वनिंत्रा रिजॉर्ट के कर्मचारी थे उनसे भी कहा था कि वो उसके लिए दूसरी नौकरी ढूंढ ले। और आयुष के पिताजी ने कहा भी था कि उसके लिए फिलहाल वो उनके घर में किसी कमरे में आकर रह सकती है और दूसरी नौकरी उसके लिए तलाश की जा सकती है। तो कहने का मतलब यही है, अंकिता भंडारी छोड़ना चाहती थी वनिंत्रा रिजॉर्ट, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, होनी को कुछ और मंजूर था। जब उसने ये फैसला कर लिया तो निश्चित तौर पर इस फैसले की जानकारी पुलकित आर्य को भी मिल गई थी और पुलकित आर्य नहीं चाहता था कि अंकिता भंडारी यहाँ से नौकरी छोड़े, क्योंकि उनकी योजना उसको कुछ और ही काम करवाने की थी। यानी कि वो चाहते थे वो जिस पड़ोसी के धंधे में अगर आ जाएगी तो उनके जो बड़े बड़े रसूखदार पार्टियाँ होती हैं, बड़े बड़े ग्राहक आते हैं, उनके लिए उसको परोसा जाएगा और एक बहुत बड़ी इनकम वो जुटाएंगे। इस तरह के घिनौने इरादे उन्होंने बहुत पहले से ही बना लिए थे। और चूंकि रसूखदार है, सरकार, सत्ता, पैसा सब कुछ था उनके पास, तो उन्होंने सोचा गांव की सीधी सादी गरीब घर की लड़की है, एक न एक दिन हमारे कहने में मान जाएगी। हो सकता है इस तरह की पहले भी उन्होंने कुछ घटनाएं की हों जिनमें उनको कामयाबी मिली हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। और आखिरकार 18 तारीख की शाम को 6 बजे जब वो निकले तो पुलकित आर्य ने आखिरी बार कोशिश की अंकिता भंडारी को रोकने की। अंकिता भंडारी, सौरभ भास्कर, पुलकित और अंकित, ये 4 लोग वनिंत्रा रिजॉर्ट से निकले चीला बैराज के लिए। 2 व्हीलर्स में निकले थे, एक स्कूटी एक बाइक में, चारों निकले। तो उसके बाद ये तीनों लौटे, अंकिता भंडारी नहीं लौटी, क्योंकि इन्होंने अंकिता भंडारी के साथ जो भी कहा, जो भी इनकी बातचीत हुई, उससे इनको यही लगा पुलकित आर्य को कि अगर अंकिता भंडारी वनिंत्रा रिजॉर्ट छोड़ देगी तो हो सकता है यहाँ से जाने के बाद यहाँ की कारगुजारियाँ बहुत सारे लोगों को बता देगी और उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो यही सोचकर उन्होंने उसे नहर में धक्का दे दिया, वो चिल्लाती रही और उसकी मौत हो गई। ये कहानी थोड़ा सा हम रिपीट आपको इसलिए कर रहे हैं कि यही इस घटना का सबसे बड़ा जो साक्ष्य है, यही इनको आरोपी तय करेगा। कैसे आपको बताते हैं। तो जब एसआईटी ने जांच शुरू की, सारे वहाँ पे तथ्य जुटाए, तो उन्होंने उस रास्ते का भी मुआयना किया जहाँ से चारों गए थे। और ये जो रास्ता था इसमें वन विभाग की सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वन विभाग के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि अंकिता भंडारी, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित चारों गए तो थे चीला बैराज की सड़क पर, लेकिन जब ये लौटे तो ये तीनों ही थे, अंकिता भंडारी नहीं थी। तो ये जो घटना का सीसीटीवी फुटेज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्ष्य है और इस बात से अब ये इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अंकिता भंडारी के साथ क्या कुछ किया। तो एसआईटी की जो चार्जशीट है उसमें जरूर इस बात का जिक्र होगा। उसमें इन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे के मार दिया, क्योंकि वो इनकी बात मानना नहीं चाह रही थी। तो ये एक ऐसा साक्ष्य है जिससे केवी न्यूज़ को लगता है कि ये एक पर्याप्त सबूत है जो आरोपियों को दोषी करार देने में मदद करेगा और ये
सीसीटीवी फुटेज जो है ये बहुत बड़ा घटनाक्रम का साक्ष्य है। नंबर 2 जो गवाह है जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो हैं विवेक आर्य। विवेक आर्य वनांतरा रिजॉर्ट के ऐसे कर्मचारी थे जिनको अंकिता भंडारी ने बता दिया था कि उसके साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप हुआ है, और यही विवेक आर्य ने बयान पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एसआईटी की टीम है उसको दिया है कि अंकिता भंडारी ने उनसे कहा कि उसको कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया गया, उसके साथ रेप हुआ, क्योंकि वहाँ पे वीकेंड में जो पार्टियाँ होती हैं उसके तहत। हो सकता है उसका वीडियो भी बनाया गया हो, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। आशुतोष नेगी ने अपने लाइव शो में भी आकर कहा है कि हो सकता है वीडियो बनाकर भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई हो उसको। तो ये बात अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्पदीप से भी जिक्र किया था कि वो इस वनांतरा रिजॉर्ट में फंस गई है, तो इलेक्ट्रीशियन से भी उसने कहा था कि वो यहाँ नहीं रहेगी। तो कुल मिला के विवेक आर्य का जो बयान है जो उसने एसआईटी की टीम को दिया है कि अंकिता भंडारी ने उनसे कहा था कि उसके साथ रेप हुआ है, ये बयान एसआईटी में दिया है विवेक आर्य ने। हालांकि ये बयान जब कोर्ट में आया तो इसी बयान को लेकर ही जितेंद्र रावत के ऊपर शक के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के माता पिता ने ये कहा है कि जितेंद्र रावत ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बात की है जितेंद्र रावत से भी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत से भी। तो अजय पंत का ये कहना है कि कोर्ट में जो बयान हुआ विवेक आर्य का उसमें ये कहा गया कि रेप की कोशिश की गई नशीला पदार्थ मिलाकर। तो जो वहाँ पे सरकारी वकील है जितेंद्र रावत, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जो गवाह थे विवेक आर्य उनसे ये पूछा ही नहीं कि आपने एसआईटी की चार्जशीट में ये बयान दिया है कि अंकिता भंडारी ने आपसे कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है यानी रेप हुआ है। तो जब ये सवाल नहीं पूछा तो ऐसा बताया गया, क्योंकि हम तो कोर्ट रूम के अंदर थे नहीं, कोर्ट रूम के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो बातें वहाँ से निकल कर आ रही हैं तो उसमें ऐसा आरोप है जितेंद्र रावत के ऊपर कि उन्होंने गवाह से ये पूछा ही नहीं कि आपने बलात्कार हुआ है ये बयान दिया था, उन्होंने ये पूछा कि क्या रेप की कोशिश हुई। तो विवेक आर्य ने वहाँ पर हाँ कह दिया। उनको लगा कि अब ये पूछेंगे दोबारा कि रेप की कोशिश हुई या बलात्कार हुआ, अंकिता भंडारी ने आपको क्या बताया। तो इस बयान को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी और इसी बयान को लेकर आरोप लग रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बयान था। रेप की कोशिश और रेप एक अलग अलग धाराओं वाला मामला हो जाता है। लेकिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने हमसे कहा है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चार्जशीट में बयान दिया गया है उस बयान को दोहराते समय थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है और इससे कोई अक्यूज को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो विवेक आर्य का बयान महत्वपूर्ण बयान है, ये भी अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा दिलाएगा। तीसरे जो गवाह है जिनके बयान की हम बात करेंगे वो है मनवीर चौहान। मनवीर चौहान जो वनांतरा रिजॉर्ट में शेफ थे, कुक थे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह है और उन्होंने अपना बयान जो दिया है जो एसआईटी की चार्जशीट में दिया था वही बयान उन्होंने पिछली तारीख में कोर्ट में भी दिया है। तो ये जो बयान हो रहे हैं अगर ये दोहरा दिए जाते हैं, यानी एसआईटी की चार्जशीट में जिन बयानों के आधार पर पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित को आरोपी बनाया गया है हत्या का, उन्हीं बयानों को अगर कोर्ट में रजिस्टर कर दिया जाता है, यानी कि सेम बयान दोहरा दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इनको सजा मिलेगी। तो मनवीर चौहान जो शेफ है, कुक है, उनसे पुलकित आर्य ने 18 तारीख शाम यानी घटना वाली शाम को कहा था कि 4 लोगों का खाना वो तैयार करके रखें, क्योंकि ये चारों लोग नहर की ओर जब गए थे तो खाने का ऑर्डर दे के गए थे। मनवीर चौहान ने 4 लोगों का खाना बनाया। रात को जब ये लौटे पुलकित आर्य तो पुलकित आर्य और 3 सौरभ भास्कर, अंकित ने, तीनों ने आराम से वहाँ पे खाना खाया और ये कहकर मनवीर चौहान से एक व्यक्ति का खाना पैक करने के लिए कहा कि अंकिता भंडारी अपने कमरे में सो रही है, आराम कर रही है, खाना उसका पैक कर दो, हम उसे उसके रूम में दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि होटल में किसी ने उसको देखा ही नहीं। 18 तारीख की शाम को वहाँ से जाने के बाद किसी ने वनांतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बयान है जो मनवीर चौहान ने दोहराया है। और आपको मैं बात जरूर कहना चाहता हूँ कि होटल में काम करने वाले जो पहाड़ के कर्मचारी हैं उन्होंने अंकिता भंडारी के लिए बहुत संवेदना दिखाई है और बिल्कुल मजबूती के साथ उन्होंने बयान दिए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं, चाहे उनको डर हो जाता है, चाहे उनको पैसा मिल जाता है, ऐसी घटनाएं होती रहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसीलिए केबी न्यूज़ का मानना है कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी इसको तो हम लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे अहम जो बयान होना है वो होना है पुष्पदीप का। अंकिता भंडारी के फेसबुक फ्रेंड्स या उनके जो सोशल मीडिया से दोस्ती हुई और दोस्ती बाद में काफ़ी गहरी हो गई थी, शादी भी करने का उनका प्लान था, ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो पुष्पदीप ने इस हत्याकांड को लेकर बहुत सारे खुलासे किए जो आपने नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। उन्होंने जब अंकिता भंडारी ने उनको बता दिया था कि उनके साथ कुछ हो सकता है तो वो लगातार उसके साथ कांटेक्ट में रहते थे। शाम को भी जाने के बाद बात उनकी हुई थी, लेकिन जब वो लौटी नहीं, अंकिता भंडारी तो जिंदा ही नहीं थी, तो उसके फ़ोन पर जब फ़ोन किया गया तो स्विच ऑफ जा रहा था। फिर पुष्पदीप ने पुलकित आर्य से फ़ोन किया, उसके साथी से फ़ोन किया, तो
पुष्पदीप को शक हो गया था कि उसके साथ कुछ हो गया है। तो पुष्पदीप के पास फ़ोन्स की रिकॉर्डिंग भी है जिनमें बहुत सारी चीज़ें ये बताती हैं कि किस तरह से वो गुमराह कर रहे थे और पुष्पदीप पर ही वो आरोप लगा रहा कि तुमने उसका अपहरण कर लिया। तो पुष्पदीप का जो बयान है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एसआईटी को उन्होंने दे दिया है, कोर्ट में होना बाकी है। तो कुल मिला के अंकिता भंडारी केस में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, जितनी हमें जानकारी है और जो जानकारी हमने जुटाई है, क्योंकि हम कोर्ट में जाते ही रहते हैं, क्योंकि बाकी जानकारियां तो आपको पहले से मिल गई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर केबी न्यूज़ का ये मानना है कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को जरूर सजा होगी। सजा क्या होगी, कितनी बड़ी होगी, इसको लेकर तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन उम्मीद है कि हत्यारों को तगड़ी सजा होगी, कड़ी सजा होगी। और जो भी वहाँ पर कार्यवाही चल रही है इसको लेकर कह सकते हैं कि जो महिला एडीजे है मीरा नेगी, उनकी अदालत में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। और हम भी यही चाहते हैं, आप सब भी यही चाहते हैं। जब तक केस चलेगा हर डेट पर हम आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ। तो उम्मीद करते हैं 2 महीने के अंदर अंदर सुनवाई पूरी हो जाएगी और आने वाले समय में 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय आ जाएगा कि आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट अपडेट अंकिता भंडारी केस को लेकर। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।